हेलो, वेलकम माय गाइस। मैं सिर्फ हितेश तिवारी। एज पर माय प्रॉमिस मैं आप लोगों के सामने सेकंड वीडियो को लेके आ गया हूँ, बेसिक्स का सेकंड क्लास। चलिए भैया बोलिए इसमें क्या है। एक्चुअली एक काम करते हैं, जो मैंने लास्ट डे पहले बात किया था उसका एक बार रिकैप करते हैं। भैया क्या सबसे पहले मैंने बात किया कि भैया एक्चुअली अकाउंट्स है क्या, दरकार क्या है। मैंने क्या बोला, नॉर्मली हिसाब किताब करने के लिए, एंड एक्चुअली इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। मैंने फिर बोला कि हम लोग अगर कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस क्या होता है, आपके दो चीज़ होते हैं, या तो इवेंट या तो ट्रांजेक्शन्स। भाई इवेंट क्या है, मैंने क्या बोला था, एनी हैपनिंग इज एन इवेंट और एंड रिजल्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स विल ऑलवेज बी टर्म्ड एज एन इवेंट। ठीक है। और क्या भैया, ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। या फिर अगर हम थोड़ा सा अलग से बोलें तो वी कैन से दैट कि अगर किसी भी इवेंट में अगर कोई भी मॉनेटरी या फिनेंशियल चेंजेस आ जाए ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा, ट्रांजेक्शन्स बन जाएगा। हाँ कि ना। इसके बाद में मैंने आपके साथ बहुत सारा बात किया था, उसमें से एक चीज ये भी था कि नॉर्मली हम लोग अकाउंट्स को दो टाइप से बांटते हैं। वे कौन कौन सा, एक पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। हाँ कि ना। अब पर्सनल अकाउंट कितना, वे तीन ठो, कौन कौन सा, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। हाँ कि ना। व्हाइल ए पर्सनल अकाउंट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, कौन कौन सा, एक रियल दूसरा नॉमिनल। हाँ कि ना। मैंने पर्सनल अकाउंट क्या बोला था कि एनी नेमिंग अकाउंट इज टर्म्ड एज अ पर्सनल अकाउंट। मतलब क्या, ऐसा कोई भी नाम का अकाउंट या फिर कोई भी नाम, मतलब क्या, अगर कोई भी एंटिटी का नाम, कोई भी इंडिविजुअल का नाम, सब क्या है, दिस ऑल आर द पर्सनल अकाउंट। ठीक है। बट वही चीज अगर मैंने बात किया था इन पर्सनल का, इसमें दो पार्ट, कौन सा, रियल। मैंने क्या बोला, ऑल असेट्स अकाउंट्स आर रियल अकाउंट एक्सेप्ट रिसीवेबल अकाउंट। मतलब भैया रिसीवेबल मतलब ये कि जिससे आपको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं, जैसे डेटर्स। हु इज डेटर, डेटर इज द पर्सन टू हुम वी नॉर्मली सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको आपने क्रेडिट में गुड्स सेल किया है, जिससे आपको पैसे मिलने वाले हैं, या फिर आपने किसी को लोन दे रखा है, उससे आपको लोन का रिकवरी होने वाला है, वो आपके लिए क्या है, डेटर्स है। हाँ कि ना। ठीक है। या फिर अगर बात करो तो बिल्स रिसीवेबल, ये क्या होता है, तो सुनो ना, मैं बिल्स के बारे में आपके सामने अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बट मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि होता क्या है ना, कि अब एक पार्टी दूसरे पार्टी को सेल्स या परचेज करता है, तो भरोसा नहीं होता कि भाई पैसे इससे हमको मिल ही जाने वाले हैं। हाँ कि ना, नहीं मिलेगा ना, चांस तो होता है भाई, डर लगता है कि अगर मैंने इसको क्रेडिट में सेल किया गुड्स, क्या पता पैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब, क्रेडिट सेल्स और परचेज केस में। अब होता क्या है कि जो आपका बायर है या फिर आपका जो सेलर है, दोनों ही अलग चीज़ है। मैंने नॉर्मली हम लोग को यहाँ पे दो टर्म्स आता है, एक बिल्स, दूसरा प्रोमिसरी नोट, राइट। तो अगर सेलर ने, ध्यान दो ना, अगर सेलर ने एक बिल ड्रॉ किया कि हाँ जी बायर जी, तुम एक सर्टेन टाइम के बाद में ये पैसे मुझे दोगे, ये जो एक अग्रीमेंट किया उसमें दोनों पार्टी ने साइन किया, वो क्या है, बिल। नाउ द बायर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सर्टेन टाइम के बाद में उस बिल के बदले में जो उसने गुड्स खरीदा है उसका अमाउंट देना पड़ेगा। इसमें मेन बात क्या है कि इसमें क्या है, आपका मॉनेटरी, मतलब क्या, कितना का गुड्स आपने लिया है, कितना आपको देना है, ये सारे टर्म्स आपको वहां पे लिखा रहेगा उस अग्रीमेंट पेपर में। ये रहा आपका पेपर, इसके अंदर में लिखा रहेगा कि हाँ जी मैंने तुमको इतना गुड्स बेचा, तुम इस दिन को मुझे पैसा देगा। हाँ कि ना। और नहीं दिया तो क्या होगा, मतलब सारे टर्म्स वहां पे लिखे रहेंगे। हाँ कि ना। और बायर अपना आके एक तो साइन करेगा कि हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपका जो अमाउंट है मैं इस सर्टेन टाइम के अंदर मैं सर्टेन अमाउंट पेमेंट कर दूंगा। ये क्या है, बिल्स। अब सोचना भैया, आपने बोला बिल्स रिसीवेबल, अब सोचना सेलर के लिए क्या है ये बिल्स रिसीवेबल, क्यों, बिकॉज इस बिल के बदले में, इस इंस्ट्रूमेंट के बदले में किसको पैसा मिलेगा, या सेलर को। हाँ कि ना। इसे कहते हैं रिसीवेबल, राइट। तो ये सब जो अकाउंट होता है, असेट्स तो है, असेट्स कैसे है, बिकॉज असेट्स मैंने क्या बोला था, जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। अगर मैंने आज किसी गुड्स बेच दिया तो उससे तो पैसे मुझे मिलने वाले हैं, कब, फ्यूचर में। हाँ कि ना। तो जब आज दे या 2 महीने बाद दे, 2 साल बाद दे, इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलेगा ना, पैसे तो मिलेंगे ना, आंसर हाँ। जब पैसे आ रहे हैं तो आपके लिए क्या है, असेट्स। क्या आपके लिए असेट्स, असेट्स कौन सा अकाउंट, रियल। तो क्या मैं इसको रियल मान लें, आंसर नहीं भैया, ये कौन सा है, रिसीवेबल अकाउंट, तो आप इसको मत मानो। ठीक है, क्यों भैया, बिकॉज यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उस आदमी से पैसे मिलेंगे। हाँ कि ना, जिसको आपने बेचा वही देगा ना। तो आदमी कौन सा, आदमी इंडिविजुअल हो गया ना,
इंडिविजुअल कौन सा अकाउंट? पे पर्सनल, तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। डन है बात? ठीक है, एक बात और सुनो ना, क्या अपना सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट करता है। भाई जैसे सीए इंस्टीट्यूट में या फिर सीएमए इंस्टीट्यूट दोनों ही अभी डेट में इसको बोलते हैं कि रियल और पर्सनल दोनों। क्यों भैया? बिकॉज रियल इसलिए क्योंकि वो असेट्स हैं, और पर्सनल इसलिए कोई इंसान भी है, इंडिविजुअल भी है। हाँ कि ना? तो दोनों ही एलिमेंट एक तरह से सही है, आपको जो मानना है मान सकते हो, बट नॉर्मली पर्सनल मानना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, चलो ठीक है, राइट। आइए अब जो मैं आज बात करूँ थोड़ा सा पहले असेट्स के बारे में। किसके बारे में? असेट्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ असेट्स को लेके, तो असेट्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसको या तो बिजनेस में ओन या कंट्रोल कहता है। क्या बोले? ओन्ड और कंट्रोल्ड। ओन्ड मतलब कि आपने उसको खरीद लिया, मतलब क्या? आप उसके मालिक बन गए और अब आप उसको यूज करो किसके लिए? फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब आप उसको यूज करने वाले हो, क्या आपके लिए असेट्स है। मैं कंट्रोल्ड मतलब, अरे भाई साहब आपने उसको ओन नहीं किया ना, क्या आपका उस असेट के प्रति कोई बोलते नहीं है ओनर, मालिकाना हक नहीं मिला, लेकिन हाँ आपने उसको कंट्रोल कर रहे हो। जैसे मान लो आपने कोई मशीनरी इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, राइट? तो इंस्टॉलमेंट पे आपके पास ओनरशिप तो नहीं मिलता है, क्योंकि कब मिलेगा? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट। हाँ कि ना? तो टिल देन आप उसको कंट्रोल तो कर रहे हो ना। अगर मान लो आज के डेट में आपने कोई कार खरीद लिया इंस्टॉलमेंट पे, राइट? तो आप उसके मालिक नहीं हो, आप उसके मालिक तब बनोगे जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट मतलब लास्ट ईएमआई पेमेंट कर दोगे। बात समझ रहे हो? हाँ कि ना? तो टिल देन क्या कार का मालिक कौन है भैया? आंसर जिससे आप खरीदे हो, कंपनी वाला। कौन? शोरूम वाला। हाँ कि ना? बट एक बात सोच, कार क्या शोरूम वाला तुमको लास्ट ईएमआई पेमेंट करने के बाद देता है? आंसर नहीं भैया, जिस दिन डाउन पेमेंट किया उस दिन कार लेके आ जाता है। तो अगर कार लेके आ गए तो उस कार को कंट्रोल कौन कर रहा है? तुम या शोरूम वाला? भैया वो तो मैं कर रहा हूँ। अगर कार चला रहे हो, ठोका, कौन बनवाएगा? तुम बनवाएगा। हाँ कि ना? तो ये जो बोलते हैं क्या कंट्रोल करना उस असेट्स के ऊपर में, ये क्या है आपके लिए असेट्स है। हाँ कि ना? तो ये क्या है? ओन और कंट्रोल, अगर दोनों में कोई एक भी एलिमेंट है उस रिसोर्स के ऊपर में, आपके लिए क्या है? आपके लिए असेट्स है। बात समझ रहे हो? हाँ कि ना? तो क्या आपका असेट्स है। अब एक बात और, क्या ये जो आपका असेट्स है ना, दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वे कौन कौन सा? एक होता है आपका टैंजिबल असेट्स। क्या है? एक होता है आपका एक्चुअली टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स, और दूसरा होता है इंटैंजिबल फिक्स्ड असेट्स। भैया फिक्स्ड असेट्स मतलब एक ऐसा असेट्स जिसका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। मतलब या आफ्टर 1 ईयर भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। वो कौन है भैया? वो है आपका फिक्स्ड असेट्स, जिसका आप यूज मोर देन 12 मंथ्स तक कर सकते हो। मोर देन 12 मंथ्स के बाद भी आप यूज कर सकते हो। क्या आपके लिए? फिक्स्ड असेट्स है, राइट? टैंजिबल में मतलब टैंजिबल मतलब होता है कि एक ऐसा असेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच्ड। फिर से बोलो, एक ऐसा असेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच्ड विल बी टर्म्ड एज अ टैंजिबल असेट्स। मतलब क्या? जैसे ऐसा कोई भी असेट्स जिसको या तो आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो क्या है भैया? दैट विल बी योर टैंजिबल असेट्स। एग्जांपल दो। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं तो आपका लैंड, आपका बिल्डिंग, आपका प्लांट, आपका मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, दिस ऑल आर द टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स। क्या बोला? दिस ऑल आर द टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स। हाँ कि ना? तो एक बार लिखो यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे लिख लो। कौन कौन सा? आपने बोला लैंड, आपने बोला बिल्डिंग, आपने बोला प्लांट, आपने बोला मशीनरी। हाँ कि ना? तो ऐसा कोई भी असेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड विल बी टर्म्ड एज अ टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स, राइट? भैया इनटैंजिबल क्या है? बताओ फिर, इनटैंजिबल क्या है? तो एक ऐसा असेट्स, सोचो क्या, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन बी फील ओनली। भैया लव फील करें? अरे नहीं रे पगला साहब, सुनो, फील मतलब क्या? आपको रियलिटी में ये दिखता नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको फील कर सकते हो। आपको मालूम होता है कि हाँ जी ये बेनिफिट हमको इसी के कारण हुआ है। जैसे नाम बताओ ना, गुडविल।
नाम सुनो, गुडविल क्या है? तो नॉर्मली गुडविल इज द रिपुटेशन ऑफ द फर्म। हाँ कि ना? ये क्या है भैया? ये आपके बिजनेस का, आपके फर्म का रिपुटेशन है, नाम है। हाँ कि ना? तो क्या गुडविल दिखता है भैया? गुडविल कौन है? छू क्या? नहीं भैया, दिस कैन बी फील ओनली। कैसे? बिकॉज आपके नाम के बदले में आपके कंपनी के, आपके बिजनेस का इनकम बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। हाँ कि ना? कमाई ज्यादा होता है। और क्या है भैया? इंटेंजिबल एसेट्स। वैसे गुडविल है, अरे नहीं रे, उसके अलावा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब जो बोलते रहते हो ना भैया, थम्स अप, क्या बोला, टेस्ट थंडर, माउंटेन ड्यू, डर के जीत है, ये सब जो वर्ड है सब क्या है? पेटेंट वर्ड है। हाँ कि ना? तो क्या पेटेंट है? ये क्या कोई भी वर्ड यूज कर लेगा? आंसर नहीं रे, कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो ये वही यूज करेगा जिसको अपने नाम, जो आदमी उस वर्ड्स को अपने नाम से रजिस्टर्ड कराएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? तो ये सब जो वर्ड बोल रहा हूं, एग्जाम्पल में लिख लो थोड़ा सा एक बार। वे कौन सा? आपने बोला गुडविल, तो व्हाट इज गुडविल? तो नॉर्मली गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, इज द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। मतलब क्या? किसी बिजनेस का नाम। तुम लोग सोच एक बार, अगर तुम लोग को आज के डेट में अगर कोलकाता में रहता है, राइट, और तुमको लड्डू खाना है, किसका पसंद करेगा? वे तिवारी का, तिवारी का। हाँ कि ना? अरे मैं तिवारी नहीं रे, मैं तिवारी नहीं रे, और तिवारी एंड ब्रदर्स है, राइट। तो उनका जो लड्डू है पूरे कलकत्ता में सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे बेस्ट, एकदम देसी घी में बनता है, राइट। तो वहां पे क्या है, उसका नाम के बदले में भाई दिवाली के टाइम पे तो उसके शॉप के आगे मतलब गजब का लाइन लगता है सुबह के 4 बजे से, राइट। वो बात की बात है, राइट। तो ये चीज क्या है? उसका नाम है, गुडविल है। हाँ कि ना? और ये अपने नाम के बदले में इतना सारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाता है। अगर 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 आज के डेट में उसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिगड़ जाए तो भी वो एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा लेगा। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट बिगड़ा है, उसको पता है, आपको थोड़ी नहीं पता, वो तो उसका नाम पता है। हाँ कि ना? तो भी आप उसके नाम के बदले में जाके तो क्या लड्डू खरीदोगे? पर अरे यार गंदा मिल गया, वो बात की बात है। बट नॉर्मली क्या है, उसके नाम के बदले में आप कोई प्रोडक्ट लेते हो। जैसे आप लोग अंदर की तरह आईफोन चाहिए भैया, राइट, ये क्यों बोलते हो भैया? एक जस्ट उसमें कुछ खास बात नहीं है। जो तुम काम एंड्रॉइड से करते हो, काम तुम उसे भी करते हो, वही करते हो ना, कुछ अलग करते हो क्या? ऐसा नहीं है भैया, काम तो सेम ही है, लेकिन क्यों? एक शौक। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रांडेड। एक होता नहीं, अरे वाह आईफोन, ये क्या है? गुडविल ही तो है। बात समझ रहे हो? अगला भैया, अगला मैंने बोला आपका पेटेंट। पेटेंट मतलब क्या? पेटेंट कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंपनी अपने लिए रजिस्टर करती है। जैसे अभी तो मैंने बोला थम्स अप, टेस्ट द थंडर, नाम सुने हो ना, माउंटेन ड्यू, डर के जीत है, सब क्या है? दिस आर द पेटेंट वर्ड, राइट, जो कंपनी अपने लिए अपने नाम से उस वर्ड्स को रजिस्टर करती है। क्या ये सब वर्ड्स क्या कोई अदर कंपनी यूज कर सकती है? आंसर ना, एकदम कर सकती है, राइट। क्या है? पेटेंट। क्योंकि उस वर्ड्स के बदले में भी देखना बहुत आपको चीजें याद रहती है, राइट। क्योंकि अगर बोलो तो क्या होता है, बहुत बार आप प्रोडक्ट का नाम भूल जाते हो, कंपनी नाम भूल जाते हो, लेकिन हाँ होता है ना एडवर्टीजमेंट, वो आपको याद रहता है, पता है ना, राइट। क्या है? पेटेंट। इसके अलावा आपको होता है ट्रेडमार्क। क्या होता है? ट्रेडमार्क। भाई क्या है ट्रेडमार्क? अगर मैं बोलूं इट्स नथिंग बट इट्स अ लोगो, इट्स अ लोगो, राइट। आप लोग को ये लोगो देख के समझ में आ रहा है क्या ये किसका लोगो है? पता है ना, राइट। तो इस कैसे मालूम है भैया? बिकॉज मैं देख रहा हूं मैं। हाँ कि ना? सब क्या है? ट्रेडमार्क है, राइट। आपको एक लोगो दिख रहा है, हाँ ये कंपनी का है, राइट। तो ये चीज क्या है? आपका ट्रेडमार्क है, राइट। तो दिस आर द थिंग्स which will be termed as a क्या? intangible assets, राइट। तो आप लोग को assets क्या क्लियर है, tangible और intangible? एक बात और बोलूं है क्या? now tangible assets can be divided into further 2 types। मैं क्या बात कर रहा हूं? हाँ जी, हम लोग इसको चाहे तो अलग से ही बात कर सकते हैं। वे क्यों? अब मैं आपके सामने अलग से कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। देखिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूं सबसे पहले, that is non current assets। क्या है भैया? non current assets, it's nothing but it's always termed as a fixed assets as well। क्या होते हैं? fixed assets as well। मतलब क्या? एक ऐसा assets जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 12 मंथ्स तक मिलता है, वो क्या है? आपका नॉन करेंट असेट्स है। जैसे अगर आपने आज के डेट में बिल्डिंग खरीद लिया तो क्या हर साल बिल्डिंग चेंज करते हो क्या? नहीं ना, एक खरीदे सालों साल भी वहीं पे रहते हैं। अगर कोई प्लांट और कोई मशीनरी खरीद दिया, क्या एक साल में चेंज करते हो? नहीं भैया, हम लोग अंबानी नहीं है,
तो हम लोग नॉर्मली अगर खरीद लिए तो इसका बहुत साल तक यूज करेंगे और जब तक पूरा खत्म ना हो जाए तब तक यूज करेंगे। सेम एज आपने कोई कार खरीद लिया, राइट, तो क्या है, दिस ऑल आर द नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा एक और पॉइंट है जिसका नाम है करंट एसेट्स। क्या नाम है? करंट एसेट्स। भैया करंट मतलब क्या, बिजली? अरे नहीं रे, करंट एसेट्स मतलब कि एक ऐसा एसेट्स जिसका बेनिफिट आपको विद इन अ पीरियड ऑफ, ध्यान देना, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब क्या, 12 मंथ्स के अंदर में उस एसेट्स का बेनिफिट आपको मिलता है, वो क्या है, आपका करंट एसेट्स है। क्या आपका करंट एसेट्स है? जैसे बहुत सारा है, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, क्या है, दिस ऑल आर द करंट एसेट्स। क्योंकि अगर डेटर्स को पैसे, अगर डेटर्स पैसे आपको मिलने वाले हैं तो 2 साल बाद नहीं देता है, एक पीरियड होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हाँ कि ना। सेम एज बिल्स रिसीवेबल, सेम एज कैश, सबसे ज्यादा करंट, हाँ कि ना, जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, राइट। तो दिस आर द करंट एसेट्स। देख कुछ और भी होते हैं क्या? आंसर है हाँ जी। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको नाम का एसेट्स दिख जाएंगे, बहुत सारे। वे जैसे कुछ नाम बताओगे? आंसर है हाँ जी। देखो ना, आप लोग को ये नोट्स भी मैं आप लोग को भेज दूंगा। और हाँ, एनीवन जिसको हमसे बात करना हो, अगर कुछ डाउट आ जाए, उनको हमसे अगर मिलना हो, मिलना एक्चुअली कि व्हाट्सएप करना हो, कुछ डाउट हो, बात करना हो, तो वो आराम से फ्रीली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। जैसे नंबर लिख दो, लिखो ना 8335905427। जिसको भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। आप लोगों का जो भी डाउट होगा आई विल क्लियर, आई विल मेक श्योर कि मैं उसका डाउट क्लियर करूँ, राइट। हाँ, अगर आप लोग व्हाट्सएप की तो फट से क्लियर कर दूँ ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक पीरियड में के अंदर में मैं कर दूंगा, बिकॉज कभी कभी मैं क्लास में रहता हूँ, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस बीच में मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता, राइट। तो अगर आप लोग डाउट हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना, विद इन अ सर्टेन पीरियड आपको पक्का से मिल जाएगा उसका आंसर। मैंने इतना भी 2-3 दिन नहीं ले, फटाफट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम इंटरवल हो सकता है, हाफ एन आवर, 1 घंटे, डिपेंड्स कि आप कब कर रहे हो, राइट। इस पे आप लोग करके आराम से मुझे व्हाट्सएप कर लेना। आपका जो भी डाउट होगा आई विल मेक श्योर आई विल क्लियर, ओके, ठीक है। फील फ्री टू व्हाट्सएप। चलो आ जाओ, तो हम क्या होते हैं असेट्स के बारे में, तो आओ ना असेट्स के बारे में थोड़ा सा देख लें। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख के दिए हैं, ये देखो असेट्स में आकर देखो ना, असेट्स में मैंने क्या, फिक्स्ड और टैंजिबल आपको पता ही है, हाँ कि ना। इनटैंजिबल बता दिया, करंट असेट बता दिया, लिक्विड, तो ये क्या होता है लिक्विड? लिक्विड असेट्स वो असेट्स होता है which can be convertible into cash। मतलब ये ऐसा कोई भी असेट्स जो विद इन 3 months अ पीरियड के अंदर में वो असेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट, लिक्विडिटी, लिक्विड मतलब क्या, जितना जल्दी हो सके वो आपका असेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 3 months अ पीरियड विच विल बी टर्म क्या, लिक्विड असेट्स। क्या है? लिक्विड असेट्स। बात समझ रहे हो क्या भैया? एक ऐसा असेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 3 months अ पीरियड विल बी टर्म्ड एज अ लिक्विड असेट्स, राइट, ठीक है। फिक्टिटियस, देखो एक ऐसा असेट जिसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, एक ऐसा असेट जिसका कोई रियल वैल्यू होता ही नहीं है, बस नाम का हम लोग अपने बुक्स में दिखाते हैं, बट इससे कुछ रियल वैल्यू होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, नील, हाँ कि ना, बट फिर भी हम लोग उसको बुक्स में शो करते हैं। दिस इज क्या, फिक्टिटियस असेट्स। मैं क्यों दिखाते हैं? देखो इसका आंसर मैं आप लोग को अभी नहीं कर सकता, भी आपको नहीं आता। अरे देखो बात क्या है कि इसके अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पहले बात करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये आप लोग का जब मैं आपको बेसिक्स का अप्रोक्सीमेट 4 to 5 क्लास करा दूंगा तब ये चीज़ मैं आपको फिर से बात करूंगा, तब जाके आपको प्रॉपरली क्लियर होगा। बट अभी बस इतना ही जानो, फिक्टिटियस असेट्स आर दोज असेट्स विच हैज नो रियल वैल्यू, विच इज नो रियल वैल्यू, एक ऐसा जिससे कोई रियल वैल्यू होता ही नहीं है, तो क्या आपका फिक्टिटियस असेट्स होता है, राइट। विल टॉक आफ्टर 4 to 5 क्लास लेटर, देन आपको जितने भी डाउट होगा वो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला है आपके सामने लायबिलिटीज। क्या है भैया? लायबिलिटीज में मतलब देखो ना, मैं बोलता हूं लायबिलिटीज इज एन ऑब्लिगेशन, इट्स एन ऑब्लिगेशन। क्यों भैया? अरे भाई साहब ये आपको पेमेंट करना होता है,
क्या होता है, ये आपको पेमेंट करना होता है, अब पेमेंट करना पड़ेगा। इट्स क्या, इट्स ऑब्लिगेशन, इट्स लायबिलिटी। हाँ कि ना, क्या भैया आपका लायबिलिटी है, क्या ऑब्लिगेशन टू पे समवन। भैया क्यों करते हो पेमेंट ये, देखो अब क्या होता है, नॉर्मली क्या है कि इट विल बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर पास्ट इवेंट। भैया क्या बोलना चाह रहे हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट। देखना, अगर तुमने पहले कुछ लोन ले लिया, उसका ईएमआई तुम आज दे रहे हो, तो क्या है, तो क्या है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में क्या, प्रेजेंट लायबिलिटी। तुमने पहले कोई गुड्स खरीद लिया, उसका पेमेंट तुमको आज करना है, तुम्हारे क्या है, लायबिलिटीज। बात समझ रहे हो, हाँ कि ना, ये क्या है भैया आपके लिए एक ऑब्लिगेशन जो पेमेंट करना पड़ता है। मैं आपने इसमें टाइम इतना सारा टाइप्स लिख दिया सर। हाँ, इंटरनल मतलब क्या, जो किसी कंपनी या बिजनेस के अंदर के लोग, उनका कुछ लायबिलिटी है। मतलब क्या, अगर मान लो ये कंपनी हो गया, कंपनी के अंदर में काम करने वाले जो कुछ लोग एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कंपनी के अंदर में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। तो ये कंपनी की क्या है, कंपनी का इंटरनल लायबिलिटी, जो कंपनी के अंदर वाले लोग उसको दिए हैं। जैसे कंपनी के मालिक का कैपिटल, ये मतलब सोचना मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम कि कैपिटल क्या है, कैपिटल इज द अमाउंट विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। हाँ कि ना, तो नॉर्मली कैपिटल जो इन्वेस्ट किया किसने, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए क्या एक तरह से लायबिलिटी है, कौन सा, इंटरनल लायबिलिटी, कौन सा, इंटरनल लायबिलिटी। डन, ठीक है। अगला क्या, एक्सटर्नल, अगर कंपनी ने, अगर बिजनेस ने बाहर से किसी बैंक से लोन ले लिया, क्या भैया एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब क्या, बाहर लोगों से लोन किया, किसी थर्ड पार्टी से, किसी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी से, सब क्या है, दिस आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है। वे करंट, एक ऐसा लायबिलिटीज जो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के अंदर में पेमेंट करना होता है। क्या, एक ऐसा असेट्स जिसका पेमेंट आपको 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर में करना होता है, क्या आपका करंट लायबिलिटीज होता है। भैया करंट असेट्स जो आपको मिलने वाला होता है 12 महीने के अंदर में, और लायबिलिटी मतलब आंसर हाँ, राइट। फिर से बोलो, करंट असेट्स वो होता है जिससे आपको विद इन पीरियड ऑफ कितना, 12 मंथ्स के अंदर में रिसीवेबल होता है, मिलने वाला होता है। ये क्या है, जिसको पेमेंट करना होता है, पेएबल होता है, कितना, 12 महीने के अंदर में। ठीक है। अगला नॉन करेंट, मतलब क्या, लॉन्ग टर्म। देख रहे हो, लॉन्ग टर्म मतलब क्या, एक ऐसा लायबिलिटीज जिसका आप पेमेंट आज नहीं करने वाले हो, लंबे समय के ड्यूरेशन तक करने वाले हो, राइट। ईएमआई कार ले लिए आपने, कोई मशीन ले लिया ईएमआई पे, हाँ कि ना, कोई बिल्डिंग खरीद दिया ईएमआई पे, हाँ कि ना, तो दिस ऑल आर द क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो आप एज ईएमआई पेमेंट करते रहते हो, राइट। ठीक है। वे कंटीजेंट लायबिलिटीज, एक ऐसा लायबिलिटीज जो आपके फ्यूचर इंसिडेंट्स के ऊपर में डिपेंडेंट है कि अगर ये हुआ तो मुझे देना होगा, नहीं हुआ तो नहीं देना होगा। क्या है आपके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब क्या, फ्यूचर एक इवेंट के ऊपर में डिपेंडेंट है, अगर हुआ तो देना होगा, नहीं हुआ तो नहीं देना होगा। ये क्या भैया कंटीजेंट लायबिलिटीज है। देखो ना, फ्लेक्सिबल है, देना हो सकता है और नहीं भी देना हो सकता है, हाँ कि ना, दिस विल डिपेंड। और हाँ, ये लायबिलिटी कोई फिक्स भी नहीं होता है कि देना ही है, हाँ कि ना, क्या बोला, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होता है। ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने कुछ नॉर्मल से टर्म्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने लिख के दिया है, तो सर उसको भी समझ लेते हैं, समझा दो। पहला स्टॉक, इसका मतलब क्या, गुड्स। गुड्स मतलब क्या, गुड्स मतलब क्या, वे गुड्स वो चीज़ है जिसका आप नॉर्मली अपने बिजनेस में ट्रेडिंग करते हो। ये फिर से बोलो, गुड्स और स्टॉक, वी कैन से दैट विच इज़ द थिंग्स दैट इज जिसका आप अपने बिजनेस में ट्रेडिंग करते हो, जिसका आप ट्रेडिंग मतलब क्या, डे टू डे में ट्रांजेक्शन्स करते हो। जैसे अगर कुछ गुड्स बेच रहा हूँ, क्या आंसर नहीं भैया, आप सर्विस दे रहे हो, राइट। तो जब मैं सर्विस देने मेरे लिए क्या है, गुड्स। मैं जानता हूँ मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट जस्ट आपको समझाने के लिए। वे सेम एज मानो ना, कोई साड़ी का शॉप है, वो साड़ी बेच रहा है, उसकी साड़ी क्या है, वे गुड्स, हाँ कि ना। और उस साड़ी का जो बहुत सारा अगर गुड्स अपने पास में रखता है, उसकी क्या है, स्टॉक। क्या है, स्टॉक। भाई अब सोचना, अगर मैंने कोई बिजनेस कर रखा है तो क्या मैं 2 साड़ी लेकर आऊंगा, 2 साड़ी बेच लिया फिर लेकर आऊंगा, आंसर नहीं भैया, आपको बहुत सारी साड़ियां लाकर रखना पड़ेगा, तब आप बेच पाओगे। मतलब क्या, आपके पास बहुत सारे स्टॉक रखना पड़ेगा, हाँ कि ना, राइट। ये उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। सुनो ना, मैं ना कार का शोरूम है मेरे पास में, तो आपके लिए कार क्या है, गुड्स है। मेरे पास ना बाइक का शोरूम है, बाइक आपके लिए क्या है, गुड्स है, हाँ कि ना। मतलब क्या, जिस चीज का आप ट्रेडिंग करते हो, डीलिंग करते हो, आपके लिए क्या है, गुड्स है, हाँ कि ना। और उस चीज का बोलते हैं ना, एक्यूमुलेट करना, अपने पास रखना बहुत सारा चीज, बहुत सारा स्टॉक, क्या आपके लिए स्टॉक होता है,
राइट। अब नॉर्मली स्टॉक क्या है ना कि आपके पास में ये 3 टाइप हो सकते हैं। कौन सा है? पहला रॉ मटेरियल, मतलब क्या भैया मतलब ये कि अगर कोई फैक्ट्री है और कोई फैक्ट्री है जो गुड्स बनाकर बेचती है, जैसे अगर मान लो आज के डेट में मुझे शुगर बनाना है, मतलब चीनी किससे बनता है? चीनी किससे बनता है? शुगर केन से। हाँ भैया, किससे? शुगर केन से। तो शुगर केन जो है वो चीनी के लिए क्या है भैया? रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल है। हाँ कि ना? तो अगर मुझे शुगर बनाना है तो शुगर केन तो लाकर रखना पड़ेगा ना, हाँ कि ना? तो दिस इज क्या? रॉ मटेरियल, राइट। तो अगर मुझे शुगर, तो इसका भी स्टॉक अपने पास रख सकता हूँ, ठीक है। अगला वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब क्या? जब शुगर केन लेके आए तो मैंने उसको ग्रसिंग किया पहले, मतलब जूस निकालेंगे, उसका जूस लेके फिर से उसका बहुत सारा वर्क होता है, राइट। तो ये जो मैंने काम कर लिया क्या आपका वर्क इन प्रोग्रेस, क्या? सेमी फिनिश, सेमी फिनिश्ड, मतलब फिनिश से पहले वाला, मिडिल वाला वर्क, राइट। और लास्ट में क्या हो? फिनिश्ड। तो ये 3 टाइप्स का स्टॉक नॉर्मली कंपनी में हो सकता है। एक ऐसा कंपनी, ऐसा बिजनेस जिसमें वो गुड्स बनाकर बेचता है। जैसे आपको मालूम होगा कि नॉर्मली आपको मार्केट में 2 टाइप के बिजनेस दिखते होंगे। वे कौन सा? एक बिजनेस ऐसा जो गुड्स खरीदा बेचा, और एक दूसरा जो गुड्स खुद बनाएगा तब मार्केट में बेचेगा, हाँ कि ना? तो जो आदमी गुड्स बनाकर मार्केट में सेल करता है उसके लिए नॉर्मली ये 3 टाइप का स्टॉक होता है। बट कोई ऐसा आदमी जो गुड्स खरीद के बेचता है उसके लिए सिर्फ फिनिश गुड्स रेडी रहता है उसके पास में, राइट। ठीक है भैया, प्रॉफिट जीपी और एनपी जस्ट एक बार सुन लो। जीपी मतलब होता है मोटा मोटी प्रॉफिट। क्या बोला भैया? मोटा मोटी प्रॉफिट, जो आपने कितना कमाया मोटा मोटी में। नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट आपने कितना कमाया। भाई क्या बोल रहा हूँ, फिर सुनो। जीपी मतलब ये, जैसे मान लो मैंने आज के डेट में 100 रुपये का गुड्स खरीदा, इसको मैंने 150 बेच दिया, तो आपको क्या दिख रहा है भैया? 50 का प्रॉफिट। ये जो 50 आया ना, दिस विल बी टर्म्ड एज अ जीपी। भैया जीपी आंसर है हाँ, प्रॉफिट हो ना, कौन सा? जीपी। बट हाँ एक बात बताना, क्या आप इसको बेचने के लिए 100 का गुड्स करते तो आपको क्या अदर कॉस्ट नहीं होंगे, अदर एक्सपेंसेस नहीं होंगे? क्या होंगे? तो उन सबको लेस करने के बाद में जो आपके पास बचेगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा, राइट। जैसे मान लो अगर मुझे गुड सेल करना है तो मैंने सेलिंग करने के लिए किसी एजेंट को रखा है कि हाँ जी सेल्स बॉय को, उसको क्या देंगे? सैलरी। उसको सैलरी देने के बाद में जो हमको बचेगा वो क्या होगा? एग्जैक्ट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, हाँ कि ना? बट ये तो जितनी प्रॉफिट नहीं हुआ ना, हाँ जी। अब यहाँ पे लॉस, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, देयर आर मेनी मोर एलिमेंट्स विच हैज टू बी डिस्कस्ड, बट नो वरी, आज मैं थोड़ा सा कम पढ़ा रहा हूँ, राइट। हम लोगों ने आज सिर्फ असेट्स लायबिलिटी के बारे में बात किया, नो फॉर दैट। विल सी यू अगेन, मतलब हम लोग नेक्स्ट आपको वीडियो, मैंने बोला था जैसे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपके पास अगला वीडियो भी आएगा। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों को जो काम क्या है, सब्सक्राइब करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।